गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो टॉपिक है आज का अपना ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स का है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक लास्ट टॉपिक करेंगे आज। साइक्रोमेट्रिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस्ड फॉर्म में है तो वो हमें क्वांटिटिव रिलेशनशिप के बारे में बताएगी। अब ये होते क्या क्वांटिटिव रिलेशनशिप? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ मास का क्या रिलेशन है, वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या रिलेशन है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन। यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन का मतलब हमें उससे क्या पता चलता है? मास के साथ रिलेशन, दूसरा मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, यानी मास के साथ रिलेशन क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, मास का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन बनने वाला है, या फिर हम बहुत बात करते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वॉल्यूम के साथ रिलेशन। यानी कि हमारे पास जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन मास के साथ हो सकता है, मास का वॉल्यूम के साथ हो सकता है, और वॉल्यूम के साथ हो सकता है। इसकी जो कंडीशंस हैं उसके लिए पहली बात ये होगी, फर्स्ट कंडीशन कि भी जो भी केमिकल इक्वेशन दी जाएंगे आपको, केमिकल इक्वेशंस जो भी हमें मिलेगी वो केमिकल इक्वेशन कैसी हो? बैलेंस फॉर्म में हो। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन क्या हो? बैलेंस फॉर्म में हो। उसके बाद हमें क्या इंडिकेट करना है उसमें? अगर नंबर ऑफ मोल्स की इंफॉर्मेशन का पता चलता है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स की इंफॉर्मेशन लिखनी है। अगर अमाउंट ग्राम्स के बारे में पूछा जाए तो ग्राम्स की अमाउंट वहां पे मेंशन कर लेनी है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम हमें पता है कि 22.4 लीटर होता है एसटीपी पे, तो इसका मतलब हम 22.4 लीटर मेंशन करके चलेंगे। और उसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करना है? हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है ये रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए। तो एक जनरल सी इक्वेशंस है, कोई भी जनरल इक्वेशन ले लीजिए, उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो इससे प्रोडक्शन किसका होगा? वाटर का होगा। तो इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इसको हम क्या करेंगे? हाफ मोल कर दूंगा। तो इसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? ये पता चल गया ये कितने मोल है? 1 मोल है। कितना मोल है बेटा? 0.5 मोल है। कितना मोल बन गया वाटर? 1 मोल मिल गया। इसका मतलब हमें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल्स का पता लग गया, ठीक है। ग्राम्स की अमाउंट पता कर लेंगे, कितना ग्राम है अपने पास, यहाँ पे कितना ग्राम रखा हुआ है, यानी कि 2 ग्राम रखा हुआ है। 60 कितना होता है अपने पास? 32। तो इसका मतलब 50% कितना हो गया इसका? ये हो गया अपने पास 16 ग्राम। इससे कितना मिला? 18 ग्राम। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किसी भी इक्वेशन से, वो क्या कहलाई जाती है? स्टाइकियोमेट्रिक कहलाई जाती है किसी भी केमिकल इक्वेशन की। इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे वो एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। देखिए, जब एग्जांपल की बात करें तो जो पहला एग्जांपल है वो देखिए, मैं अगर बोलूं कि मीथेन गैस है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई गई, उससे क्या प्रोडक्शन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं पहले, लेकिन पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या। मींस कि वाटर का हमने क्या करवाया? कंबस्टन करवाया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल गया। तो ऑक्सीजन कितनी है अपने पास यहाँ पे बैलेंस करने के लिए? यानी 2 मोल हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? 2, इधर 2 4, इसको हम बैलेंस करेंगे भैया 2 से। तो हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हमें किस किस की इंफॉर्मेशन देती है? देखिए 1 मोल, ये कितना है बेटा? 2 मोल, कितना मिल रहा है? 1 मोल, ये कितना मिल रहा है? 2 मोल। एक बात तो ये हो गई, हमने मोल्स की इंफॉर्मेशन का पता चल गया। अमाउंट ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, आसान रहेगा। 12 और 16 यानी कि 16 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 32। भैया हमारे पास ऑक्सीजन में 32 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने बने? 2 into 32 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है? 44 ग्राम। कितना मिल रहा है? यानी 2 into 18 ग्राम। भाई हमारे पास 2 मोल है, एक में हो गया
18 ग्राम, तो हमने कहा टोटल 36 ग्राम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि 16 ग्राम मीथेन है, 16 ग्राम मीथेन का जब भी कंबस्टन करवाया जाता है तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, तो हमें पता चल गया कि 16 ग्राम मीथेन है तो इससे अमाउंट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा 36 ग्राम, यानी 36 ग्राम हमने क्या कर लिया, वाटर को प्रोड्यूस कर लिया प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये बात हो गई, ठीक है ना, ग्राम से पूछ लिया। लेकिन क्वेश्चन दूसरा अगर इस तरह से दिया जाए कि हमें यहाँ पे कितने मोल ग्राम मिल रहा है, 44 ग्राम, तो हमें मान लो चाहिए 22 ग्राम। ये बेटा दोनों क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये किसके हैं, एनसीईआरटी के केस है, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन के आपके एनसीईआरटी के केस है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितने मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करके क्या बोल सकता हूँ कि भैया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है किससे, 1 मोल से, तो मैं लिख दूंगा 1 मोल, ठीक है। अगर 1 ग्राम कार्बन डाई प्रोड्यूस होती तो मैं क्या करता, 44 मोल से डिवाइड कर देता। लेकिन हमें क्या चाहिए 22 ग्राम, यानी कि अमाउंट ग्राम्स में, अब हमें 22 ग्राम प्रोड्यूस करनी है, तो 22 ग्राम, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि 22 को मैं मल्टीप्लाई कर देता, तो हमें आंसर कितना मिलता, 0.5 मोल, ये हमारा आंसर होता। तो बिल्कुल सिंपल सी है, देखिए इसी को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इन इक्वेशन में सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी केमिकल इक्वेशन हो बैलेंस फॉर्म में हो। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में होगी तभी अप्लाई कर पाओगे, स्टोइकियोमेट्रिक देख पाओगे, रिलेशंस को फाइंड आउट कर पाओगे और छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके हो पाएंगे। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मतलब कंसेप्ट सीखने का मतलब ही नहीं बनता, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है, उसके बाद ही क्वेश्चंस को शुरू करना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे नाम से पता चल रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट लिमिट में होगा उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन की अगर बात करूं मैं, तो उस केमिकल इक्वेशन में आपकी जो रिएक्टेंट्स है उन रिएक्टेंट्स के अंदर ऐसा कौन सा रिएक्टेंट्स है जो कि लिमिट में है। मींस अगर मेरे पास कोई भी एक रिएक्टेंट है, कि मैंने कहा कि रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो क्या बताइए कि कभी भी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल हो सकता है। क्या वो लिमिट में हो सकता है, क्योंकि वो पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा। तो एक अगर रिएक्टेंट होगा तो उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि ए और बी दो रिएक्टेंट है, इनसे बढ़ गया भैया प्रोडक्ट सी, तो इन दोनों में से कोई एक तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट होगा एलआर। इसके साथ साथ जो बच गया उसको बोलेंगे एक्सिस रिएजेंट ईआर। लिमिटिंग रिएजेंट की बात हो रही है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो रिएक्टेंट लिमिट में है, मतलब प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डिसाइड कौन कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है। इसका तरीका क्या सीखने का, मैंने कहा कि मेरे पास 1 कप मिल्क का है, ठीक है, 1 कप मिल्क का ले लिया। इस 1 कप मिल्क से फॉर एन एग्जांपल 4 कप चाय बन रही, कितने कप बन गई बेटा, 4 कप, टी का फॉर्मेशन हो गया। अगर चार मेंबर को चाय पीनी थी तो उनके लिए तो ये मिल्क हमारे पास 1 कप जो हमने लिया है बिल्कुल एनफ है। लेकिन 4 के बाद 4 फ्रेंड और आ गए, तो हमें कितने कप बनाने पड़ेंगे चाय के, 8 कप, ठीक है। भाई 4 तो आपके पास पहले से थे और अपने पास 4 और आ गए, तो इसका मतलब जो मिल्क था वो तो पहले से कंज्यूम हो चुका। अब 8 कप बनाने के लिए मेरे पास मिल्क तो है ही नहीं, मिल्क तो कंप्लीट खत्म हो गया, तो मिल्क हमारे पास क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मेरे पास मिल्क होता
तो मैं भैया चाय को सर्व कर सकता था, 8 कप बढ़ा सकता था, लेकिन मिल्क तो पहले ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब अब मेरे पास 8 कप चाय बननी पड़ेगी। तो मिल्क जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वही क्या कहलाएगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्टेंट में वो होगा जो कि लिमिटेड अमाउंट में है, कम अमाउंट में है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसका तरीका क्या है, किस तरह से देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का, तो इसका सिंपल सा तरीका है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ट्रिक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें तो केमिकल इक्वेशंस में फाइंड आउट करना है कि भैया नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, यानी कि मैं बोलूं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, जो अभी हमने पढ़ा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ये किसी का लोवेस्ट होगा, तो उस लोवेस्ट होगा तो वो हमारा क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि आप इस ट्रिक को याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, जिसका कम है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किस तरह से करेंगे क्वेश्चंस को। ये लिमिटिंग रिएजेंट के जो केस है मोल कंसेप्ट के साथ जोड़े जाते हैं। अगर मैंने कहा कि HCl है और इससे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, इससे मुझे क्या मिल गया, HCl गैस मिल गई। ये भी गैसेस फेज में है और ये भी गैसेस फेज में है। अमाउंट आपको दे दी गई, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम दे दिया गया, ये भी क्या है आपके पास 1 ग्राम दे दिया गया। अब आपसे पूछ लिया कि कितना ग्राम HCl का फॉर्मेशन होगा, कितने ग्राम HCl का फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए मैं बात करूंगा कि इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले पता करें। तो लिमिटिंग रिएजेंट का केस क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो फॉर हाइड्रोजन के लिए निकालिए, फॉर हाइड्रोजन के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, हाइड्रोजन का क्या लिखा हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक क्या है हाइड्रोजन की 1, यानी 1 मोल है, तो डिवाइडेड बाय 1। तो गिवन मास 1 ग्राम 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 2 और डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा आंसर कितना आने वाला है 0.5 मोल, यानी 0.5 मोल तो किसके हैं बेटा, हाइड्रोजन के। फॉर क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये तो हमें रखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक। अब हमारे पास कितना है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 1 है, तो गिवन मास फाइंड आउट कर लीजिए, कितना दिया 1 ग्राम, 1 डिवाइडेड बाय 71 डिवाइडेड बाय 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 71, मतलब हमारा आंसर कितना आएगा 0.0 और 14 मोल। अब किसकी अमाउंट कम है, आप इनमें से बताओगे किसकी अमाउंट कम है, तो ऑब्वियसली सी बात है इसकी अमाउंट कम हो, किसकी, क्लोरीन की कम है। तो जिसकी अमाउंट कम होगी, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, मतलब वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या बन गया बेटा, क्लोरीन बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस तरह से देखो, यानी कि 1 मोल अगर मेरे पास क्लोरीन है तो इससे कितना मिला, 2 मोल मिला, और मेरे पास कितने मोल आए, लिमिटिंग रिएजेंट वाले देंगे खाली 0.14 मोल, तो इसका मतलब मेरे पास अमाउंट कितना HCl का बढ़ेगा, कितना HCl बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे 0.014 मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब 1 मोल से कितना मिल रहा है, 1 मोल से 2 मोल मिल गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी कि 0.014 से कितना मिलेगा, तो इसका मतलब हमें आंसर ये मिल जाता है 0.014 से कितना HCl मिलेगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 0.028 मोल। इसका मतलब HCl का कितना मोल मिल रहा है 0.028 मोल। लेकिन हमें गिवन मास फाइंड आउट करना है, हमें इसका तो मास फाइंड आउट करना है भाई, और मास में कौन सा, गिवन मास,
तो पता है आपको गिवन मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.028 मोलिकुलर मास किसका, क्लोरीन का, सॉरी हमें तो HCl के अमाउंट फाइंड आउट करने, तो HCl का मोलिकुलर वेट यानी मोलिकुलर मास कितना होता है 36.5। ये हो गया HCl के रेस्पेक्ट में बात हो रही है कि हमें HCl अमाउंट कितना मिलेगा 36.5, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1.0 ग्राम। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है किसके, लिमिटिंग रिएजेंट की। क्वेश्चन इस तरह से करोगे। ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, जिसका लोएस्ट आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। उसके बाद आपका मोल कांसेप्ट अप्लाई हो जाता है। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।